सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माइकोराइजा का उपयोग फसलों में कब करें। चाहे अनाज वर्गीय फसल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हम हर प्रकार की फसलों में लगभग लगभग इसका उपयोग कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। बहुत किसान भाइयों के मुझे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि हम माइकोराइजा का कैसे उपयोग करें, यूरिया के साथ माइकोराइजा डाल सकते हैं कि नहीं, और अन्य खादों के साथ माइकोराइजा डाल सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा गेहूं लगभग लगभग 20 दिन का ये हो चुका है, और जो पहले सोइंग की थी वो लगभग 25 से 28 दिन का गेहूं अभी हो चुका है। तो माइकोराइजा को किस समय पे उपयोग करना चाहिए, किसान भाइयों के बीच में इस चीज को लेके भी बहुत डाउट रहते हैं कि जैसे कि यूरिया डालना है 21 दिन पे पानी के साथ, तो यूरिया के साथ माइकोराइजा मिलाएं या ना मिलाएं। और भी अन्य फर्टिलाइजर जैसे डीएपी का उपयोग करते हैं कई किसान भाई, डीएपी के साथ माइकोराइजा डालें या ना डालें। सबसे पहले हम जानते हैं माइकोराइजा है क्या। माइकोराइजा एक तरह की फंगस है, मित्र फंगस है, एक फफूंदी है जो प्लांट के साथ, पौधे के जड़ों के साथ मिलकर काम करता है। पौधे से ये भोजन लेता है और उसके बदले ये पोषक तत्व हो गए और साथ में पानी हो गया, जो जमीन में पानी दूर दूर पड़ा है, और पोषक तत्व जो जमीन में दूर पड़े हैं अनअवेलेबल फॉर्म में, जो प्लांट ले नहीं पा रहा है डायरेक्ट, हमारा पौधा डायरेक्ट उनको नहीं ले पा रहा है, तो ये उनको अवेलेबल कराने में ये माइकोराइजा हमारा काम करता है। जैसे मान के चलिए गेहूं की जो जड़ है उसके साथ ये मिलके बढ़ेगा, और जड़ के साथ मिलके बढ़ने के बाद जड़ के साथ ये काम करता है। बढ़ने के बाद जो तत्व दूर है, जहां हमारे पौधे की जड़ नहीं पहुंच पा रही है, वहां माइकोराइजा पहुंच के पौधे को तत्व प्रोवाइड कराएगा। मुख्यतः फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, उनको पौधे को ये अवेलेबल कराएगा। और जो जमीन में नीचे पानी है उसको भी माइकोराइजा देने में मदद करता है। और ये जड़ के साथ जुड़ जाता है तो जल्दी हमारे पौधे में बीमारियां नहीं लगेंगी। बीमारियों से जो डिसीज टॉलरेंस है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे की ये बढ़ा देगा। और दूसरी चीज, जैसे कि मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, हम पानी देने में थोड़ा फसल में लेट हो जाते हैं। अगर हमने माइकोराइजा दे रखा है जमीन में पहले से, और हमारी जड़ की विकास बहुत अच्छे से हुआ है, पौधे का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, तो पानी में अगर थोड़ा बहुत हम देने में लेट होते हैं तो हमारी उपज पे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सूखा सहन करने की क्षमता पौधे की बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होगी। और हमें जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि मान के चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा फसल में जो खर्चा आ रहा है उसको हम कैसे कम करें, तो इन बायो फर्टिलाइजर्स के द्वारा हम फसल के खर्चे को कम किया जा सकता है। जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर जो उपयोग कर रहे हैं, अब पूरा का पूरा पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, कुछ मात्रा में जमीन में फिक्स हो जाता है, कुछ लीचिंग हो जाती है। तो इससे क्या है कि उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम माइकोराइजा जैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जैसे हम पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, कई और बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, उनका अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा की, उन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे पीएसबी है, केएसबी है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, उस पे हम अलग से बनाएंगे वीडियो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माइकोराइजा की। तो माइकोराइजा पहले मैंने बताया जड़ के साथ जुड़ के काम करता है। दूसरी चीज जो है, दूर दूर से पौधे को तत्व अनअवेलेबल हो गए पौधे के लिए, उनको लाके पौधे को देता है, जिससे क्या होता है कि पौधे में फास्फोरस, कॉपर, जिंक की कमी नहीं हो पाती है, बहुत अच्छे से पौधे की बढ़वार होती है हमारे। और अब हम चर्चा करेंगे कि माइकोराइजा हमें किस स्टेज पे पौधे में देना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में माइकोराइजा का उपयोग हमें करना चाहिए। माइकोराइजा का उपयोग लगभग लगभग हम हर फसल में कर सकते हैं, जैसे कि दलहन, तिलहन और अनाज वर्गीय फसलों में माइकोराइजा की उपयोग करने की सही स्टेज कौन सी होती है। तो मैं इसके बारे में किसान भाइयों के बहुत सवाल रहते हैं कि माइकोराइजा हम किस स्टेज पर फसल को दें कि जिससे वो अच्छे से फसल की जड़ विकास में काम आ सके। तो माइकोराइजा सबसे पहले हमें हो सके तो बुवाई के समय आप दे दें। जैसे कि आप, और बुवाई के समय देने से पहले एक चीज का अवश्य याद रखें कि वाटर सॉल्यूबल खाद अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो बुवाई के समय माइकोराइजा को या तो 10 से 15 दिन पहले माइकोराइजा जमीन में डाल दें और फिर उसके बाद ऊपर से फिर बुवाई करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आप उपयोग कर रहे हैं डीएपी हो गया, जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तुरंत पानी में नहीं घुलता है, साथ में जैसे फास्फोरस के खाद होते हैं 12-32-16 एनपीके हो गया, उसके साथ आप माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना होगा कि वाटर सॉल्यूबल खाद जितने भी है, जैसे आप बुवाई में यूरिया जैसे खाद मिला रहे हैं, सल्फर मिला रहे हैं या कोई और तत्व मिला रहे हैं, सल्फर एज ए फंजीसाइड उसको नहीं मारेगा, एज ए सॉल्ट माइकोराइजा के ऊपर कवरिंग बना लेगा और माइकोराइजा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें किसान भाई कि अगर बुवाई के समय माइकोराइजा का उपयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। उपयोग करने में कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर हम बुवाई के समय उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम वाटर सॉल्यूबल खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम माइकोराइजा का फिर दोबारा कब उपयोग कर सकते हैं।
तो सबसे अच्छी स्टेज जो रहेगी वो रहेगी जड़ विकास के टाइम, जब पौधे की जड़ का विकास हो रहा हो उस समय आप माइक्रोराइजा का उपयोग करिए। जैसे कि अभी हम गेहूं की खेत में खड़े हैं, तो इसमें हम माइक्रोराइजा का कब उपयोग करेंगे, क्योंकि पहला पानी जो है वो हमें CRI स्टेज पे लगाना है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे, और हमारी फसल लगभग 18 से 20 दिन की हो चुकी है। 21 से 25 दिन के बीच में हमारा ये पानी लग जाएगा। अब इस पानी के साथ हम दे रहे हैं अभी यूरिया और जिंक सल्फेट। पहले पानी में हम गेहूं की फसल में यूरिया और जिंक सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं, तो अब हम माइक्रोराइजा का उपयोग कब कर सकते हैं? अब हम माइक्रोराइजा का उपयोग करेंगे ये पानी लग जाने के 8 से 10 दिन बाद। और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? वर्मी कंपोस्ट हमारे पास है, केंचुआ का खाद हमारे पास है, उसमें मिला के माइक्रोराइजा हम ले रहे हैं 1 एकड़ में 4 किलोग्राम के हिसाब से। अकेला सिंगल माइक्रोराइजा को मिलाएंगे और वर्मी कंपोस्ट के साथ इसमें छिड़काव करवा देंगे, क्योंकि 7-8 दिन 10 दिन खेत में नमी भी हमारे में बनी रहेगी और नमी के साथ माइक्रोराइजा अच्छे से काम कर पाएगा। तो हम ऐसे इसको उपयोग करेंगे, या किसान भाई दूसरे पानी पे भी इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोराइजा की उपयोग करने की अवस्था है, जड़ विकास के टाइम ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे कि आपकी फसल 100 दिन की है, कोई फसल मान के चलिए एक उदाहरण के लिए, तो उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 30 से 35 दिन के लगभग आपको माइक्रोराइजा का उपयोग कर लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको जो माइक्रोराइजा के हैं वो मिलेंगे। और माइक्रोराइजा को हो सके तो जैविक खादों के साथ ही उपयोग करें, जैसे कि आपकी घर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, FIM है, उनके साथ मिला के अच्छा पचा हुआ खाद आपको लेना है, अच्छे डिकम्पोज हुआ खाद हो, उसके साथ आप मिला के माइक्रोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे माइक्रोराइजा के फायदा क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा जो माइक्रोराइजा का है कि पौधे की जड़ का विकास होता है, क्योंकि माइक्रोराइजा पौधे की जड़ के साथ बढ़ता है तो पौधे की जड़ का विकास होता है। और दूर दूर से जो तत्व पड़े हैं खेत में हमारे, जो पौधे की जड़ नहीं ले पा रही है, उनको माइक्रोराइजा पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया, पौधा आसानी से ले पाता है। और जो पानी लेने की क्षमता है पौधे की वो बढ़ा देता है, वाटर यूज इफिशियंसी जिसे हम कहते हैं, वो पौधे की अच्छी हो जाती है। और पौधे में बीमारियां बहुत जल्दी नहीं लगती हैं हमारी फसल में। तो ये फायदे माइक्रोराइजा के होते हैं। और भी फायदे होते हैं, जैसे कि जमीन में वायु का संचार बढ़ जाता है, एरिएशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा वायु का संचार होगा तो पौधे की जड़ का विकास अच्छा होगा और पौधे का विकास भी बहुत अच्छे से हो सकेगा। और मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी माइक्रोराइजा बढ़ाता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसको हम लगभग सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे अनाज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद में, लगभग हर सीजन में हम इसको उपयोग कर सकते हैं माइक्रोराइजा का। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। पहली चीज, वाटर सॉल्यूबल जितने भी खाद होते हैं उनके साथ मिला के हमें माइक्रोराइजा नहीं डालना है। जो पानी में घुलनशील जितने भी खाद होते हैं उनके साथ नहीं डालना है, जैसे कि यूरिया हो गया, सल्फर के साथ हमें नहीं डालना है, जिंक सल्फेट जैसे कि हम डालते हैं मिला के, उसके साथ हमें नहीं देना है। और माइक्रोराइजा का उपयोग अगर आप आपकी फसल में कर रहे हैं तो हो सके तो 8 से 10 दिन किसी भी केमिकल का, जैसे कि फंजीसाइड हो गया, उनका उपयोग आप ना करें। फफूंदनाशी हो गया, सिस्टमिक फफूंदनाशी हो गया, उनका आप उपयोग ना करें। तो आपको माइक्रोराइजा के रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम हमारे खेत में अभी यूरिया के साथ जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, तो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का अगर उपयोग कर रहे हैं तो माइक्रोराइजा उसमें हम नहीं मिला रहे हैं। 10 दिन बाद माइक्रोराइजा का उपयोग अब हम करेंगे, जब हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाएगी। तो इन चीजों का किसान भाई अवश्य याद रखे और अन्य किसानों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके कि माइक्रोराइजा का उपयोग कैसे करना है। किसान भाई इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से माइक्रोराइजा का उपयोग कैसे करें ये मैंने इस वीडियो में बताया है। आप अपने किसान मित्रों तक, अपने परिवार वाले जनों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो भी जान सकें कि माइक्रोराइजा का उपयोग हम कैसे करें और हमारी फसलों में इससे हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और हमें सपोर्ट करना किसान भाई ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगली वीडियो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।